हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा 21 डे टारगेट का डे 8 और 7 डे हमने कर लिया है पहले अपना टारगेट। तो आज मुझे करना था मैथ में फ्रैक्शन, रीजनिंग में पजल करना है और पॉलिटी में आर्टिकल करना था, बट मैंने गलती से फंडामेंटल राइट्स लिख दिया था, तो मैं आर्टिकल करूँगी। और हिस्ट्री में गवर्नर एंड वायसराय आज मैं करूँगी। तो ये है मेरा आज का टारगेट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने मैथ के लेक्चर से। तो हम सबसे पहले अपना मैथ का लेक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना मैथ्स का लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया है, जो मैं यूट्यूब से सर का लेक्चर देख रही थी फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर आप लोगों में से बेसिक किसी ने पढ़ा होगा मैथ्स का तो उनको पता होगा कि फ्रैक्शन इजी ही टॉपिक है। मेरे मैथ छोड़े हुए बहुत दिन हो गया था, तो मैं सारा रिकॉल कर रही थी और थोड़ा बहुत एक एक क्वेश्चन मतलब नोट भी कर रही थी, ताकि अब एग्ज़ाम में 2-3 महीना टाइम है। तो मान लो अगर मैं उस टाइम भूल गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं हर टॉपिक का मतलब 1 या 2 सवाल जो है वो नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि मैं बाद में जब रिवाइज़ करूँ तो मुझे वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर आ जाए। तो इसी तरह से मैं अपना मैथ का नोट्स बना रही थी और लेक्चर देख रही थी साथ में। और मैंने आज अपना सिलेबस चेक किया कि कितना मेरा कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है। तो मैंने अपना मैथ का सिलेबस सबसे पहले चेक किया, तो मतलब मैथ का मेरा लगभग मतलब 60-65% सिलेबस कवर हो गया है। और सिर्फ 4 या 5 ही चैप्टर जो हैं वो मैथ में बचे हैं, वो भी एडवांस का चैप्टर है। और ये अर्थमेटिक वाला मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो इतना खुशी हुआ मुझे ये जानकर कि मेरा मतलब मैथ का जो है वो सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो मैथ तो मैं जनवरी एंड तक कंप्लीट कर दूंगी। तो मैथ का मेरा लेक्चर हो गया था। उसके बाद फिर मैं रीजनिंग का कर रही थी अपना लेक्चर। तो रीजनिंग में मैं पजल कर रही थी, और पजल का ना मैं नोट्स नहीं बना रही थी, और सिर्फ सर जो मतलब समझा रहे थे वो समझ रही थी, क्योंकि मुझे समझ में अच्छे से आ रहा था। और रीजनिंग में उतना मैं सोचती हूँ क्या ही नोट्स बनाऊँगी, और जितना दिमाग में रहेगा वही मतलब काम आएगा। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, और सारे आपने देखा है कि मैं बना रही थी नोट्स रीजनिंग में भी। लेकिन जो पजल वाला है उसमें मैंने नोट्स नहीं बनाया, क्योंकि मुझे समझ आ गया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब ट्रिकी ये चैप्टर है पजल वाला जो हमारा टॉपिक है। उसमें मतलब ट्रिक से थोड़ा ये करना पड़ता है, या फिर मतलब ध्यान मतलब माइंड आपको ना क्वेश्चन में एकदम बराबर रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा ही माइंड इधर उधर गया तो पजल वाला क्वेश्चन जो है हमारा वो गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है। और रीजनिंग का भी मैंने सिलेबस चेक किया, तो रीजनिंग में भी मेरा 70-75% जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। बस इसमें भी 3 या 4 टॉपिक ही बचे हैं जो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो रीजनिंग और मैथ्स से मेरा जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात जीके और जीएस की, तो वो तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि जीके जीएस अब कितना भी पढ़ लो आपका सिलेबस तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक भी पढ़ते हैं तो आप पूरा जीके जीएस नहीं पढ़ पाएंगे। भले ही आप मतलब पढ़ लें थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन जितना भी क्वेश्चन आएगा उतना आपसे नहीं बन पाएगा, एग्ज़ाम में भी तो बन ही नहीं पाएगा। मतलब मैं अपना मान के चलती हूँ कि मैं अपना मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस रख रही हूँ, और जीके जीएस पे इन दोनों के मुकाबले में कम ही फोकस करती हूँ, क्योंकि वो सब मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ता। तो चलो अच्छा है कि 2 चैप्टर जो मतलब 2 हमारा जो ये जीके जीएस पढ़ने के लिए जो है वो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना सारा कवर कर लिया सिलेबस। तो अभी मेरा रीजनिंग का भी क्लास हो गया था, तो अभी मैं पॉलिटी कर रही थी, और पॉलिटी में मुझे जो है वो आर्टिकल करने थे, अनुच्छेद जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो मैं अपना आर्टिकल यहाँ पे कर रही थी और नोट्स बना रही थी। और मेरा आज का ना एक टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, जो मेरा हिस्ट्री करना था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ गया था, कहीं मार्केट में कुछ काम आ गया, तो जिसकी वजह से मेरा टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाया हिस्ट्री का। तो वो मैं कल कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आज फिर शाम हो गया था, टाइम उतना नहीं बच रहा था। और देखूँगी तो रात में थोड़ा सा पढ़ लूँगी, क्योंकि बाहर जाने पे फिर आप थक भी जाता है मन, और फिर पढ़ने का कुछ मन नहीं करता, मन मतलब थक जाता है मन मेरा बाहर जाने पे। तो इसलिए मेरा आज एक टारगेट नहीं हो पाया। बाकी मैंने अपना 3 टारगेट जो है वो कंप्लीट किया। और मैथ और रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया है, और जीके जीएस जो है वो हम तो लास्ट तक पढ़ते ही जाएंगे। तो यही था मेरा आज का स्टडी व्लॉग। और अगर आप लोगों को व्लॉग में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या चेंजेस करूं, तो मैं वो कर दूंगी।
तो इसी तरह से ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने क्या पढ़ा मैंने वो सब आपको और अभी जो है वो ग्रुप डी का भी फॉर्म आने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि ग्रुप डी का भी जो है वो फॉर्म फिलअप कर दूंगी, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग एक ही रहता है, थोड़ा बहुत जो है वो लेवल ऊपर नीचे रहता है क्वेश्चन का। तो मैंने भी ग्रुप डी का सिलेबस पता नहीं किया है, बस मुझे पता चला कि हाँ फॉर्म आने वाला है, शायद 23 जनवरी से स्टार्ट होगा फॉर्म फिल होना। तो मैंने सोचा कि मैं वो भी फॉर्म फिल कर दूंगी। तो उसके बाद फिर हो गया था शाम में, हमने शाम में किया था नाश्ता, चाय और पकौड़ी। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।